तो आप डिस्ट्रीब्यूट अगर इक्वल शेयर करते तो फ्यूचर डिस्प्यूट होने की संभावना बहुत कम है। माता पिता चाहे से कुछ भी अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वो दे भी देते अगर किसी एक को प्रेफरेंस देके, ये चैलेंज की जा सकती है, इस पे डिस्प्यूट क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो विल बनाते वक्त सबसे ज्यादा क्या गलतियां लोग करते हैं? झूठे केस कोर्ट में चलती है, वैसे आपको पता ही है मैक्सिमम। अगर आप ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपको टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है। वेलकम, यू आर वाचिंग द लोटस और बात होगी आखिर ट्रस्ट और विल के बारे में। ये चीजें ये क्या है, क्यों बनानी जरूरी है, किसी भी व्यक्ति को विल बनाना क्यों जरूरी है, इन दोनों में क्या अंतर है और विल बनाने से आपके घर में आपके लिए क्या फायदा हो सकता है, यही जानते हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक एपिसोड हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन अभी हम मौजूद हैं 30 हजारी कोर्ट में और मेरे साथ मौजूद होंगे अभिषेक जी। ही इज एन एडवोकेट एंड ही हैव एक्सपीरियंस ऑफ सम 6 to 7 years। वेलकम अभिषेक जी। थैंक यू सो मच। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हमने विल के बारे में एक पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन विल एंड ऑल। सो उन्होंने कहा कि विल का डिवीजन इक्वली नहीं होना चाहिए। अच्छा, एज एन एक्सपर्ट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये बताना होगा कि वसीयत है क्या। पहले जी। आम दर्शकों को या आम जनमानस को ये पता होना चाहिए कि वसीयत है क्या। वसीयत क्या? वसीयत बेसिकली एक आपकी कंसेंट है कि आप अगर किसी प्रॉपर्टी के मालिक है तो आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉपर्टी को। ठीक है। अगर सपोज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, सिंपल भाषा में अगर समझे कि आपकी कमाई हुई प्रॉपर्टी है या आपको कहीं से मिली है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो आपको जैसा आपका मन करे आप किसी के नाम पे प्रॉपर्टी को अपना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इक्वल शेयर की बात कर रहे हैं कि ये ठीक है, सही है, इस पे बात करते हैं। ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करोगे, अगर आपके फैमिली में लगभग 5 लोग हैं, फर्ज कीजिए आपके एग्जांपल के लिए 5 लोग हैं और पांचों का इक्वल शेयर बनता है एज पर द लॉ, ठीक है। तो जो लीगल हेड्स की एक सक्सेशन एक्ट में बेसिकली लिस्ट है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ कि लीगल हेड से कैसे कैटेगरी वाइज इनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। तो आप डिस्ट्रीब्यूट अगर इक्वल शेयर करते तो फ्यूचर डिस्प्यूट होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है। पहली बात ये है। और अगर आप सही से नहीं करते तो पार्टनरशिप या पार्टीशन एक्ट के हिसाब से उनको इक्वल शेयर बाद में भी मिलेगा। तो मेरा मानना ये है, एक्सपर्ट की अपनी अलग राय होगी, मेरी राय एज पर द लॉ लीगल चीजों को देख के मुझे लगना है कि फ्यूचर कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, डिस्प्यूट पैदा ना हो, डिस्प्यूट अराइज ना हो, इसलिए आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। ओके। अभी जैसे अजम्पशन ये है कि 2 बेटे हैं जी। एक सेटल है प्रॉपर तरीके से, उसने पढ़ाई की, वो पढ़ लिख के डॉक्टर बना या आपकी तरह एडवोकेट बना, लॉयर बना, राइट। एक है जो अभी रूरल एरिया में अपना खेत में वर्किंग है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है। पेरेंट्स को किसको ज्यादा डिवीजन देना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? अब इक्वल देना चाहिए, चाहे जो बड़ा हो छोटा हो, डजंट मैटर। लेकिन एक ने मेहनत की, एक ने सब कुछ एक्वायर किया और एक ने कुछ भी नहीं किया, वो उसने सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व रखा। ठीक है। सो ऑन दैट नोट क्या सोचते हैं? देखो, हमारा जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, ये जो हमारा कल्चर है उसमें मेरा मानना ये है, और सब लोग ये जानते होंगे कि माता पिता सबके साथ इक्वल ट्रीट करना चाहिए और हम माँ सबके लिए बेटे बराबर होते हैं। तो अगर आप माना जाए तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में कर्ता मीन्स हेड ऑफ द फैमिली। तो पहले कर्ता फादर थे, ठीक है। अब मदर को भी आफ्टर अमेंडमेंट चेंजेस के बाद कर्ता बनाया गया। 2 तरह के लोग गवर्न करते हैं हमारे फैमिली लॉ में, एक मिताक्षरा लॉ, एक दयाभागा। जो मिताक्षरा लॉ है उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि महिलाओं के लिए उसमें अधिकारों को दिया गया कि इक्वल शेयर होगा प्रॉपर्टी में उनका। अब बात आती है आर्टिकल 14 की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर देता हूँ मैं, क्योंकि सबको पता लगना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। आर्टिकल 14 ये बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के नजर में सब बराबर है, ठीक है। तो आपका बेटा या आपके जो भी जानकार है वो कुछ भी काम करे, हार्डली मैटर्स। माता पिता चाहे से कुछ भी अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वो दे भी देते अगर किसी एक को प्रेफरेंस देके पूरी प्रॉपर्टी उसका नाम कर देते हैं। लेटर ऑन ये चैलेंज की जा सकती है, इस पे डिस्प्यूट क्रिएट किया जा सकता है
क्योंकि कहीं ना कहीं उस बच्चे की गलती नहीं थी जिसने कम काम किया, एग्रीकल्चर था, और एक ने अगर कुछ अच्छा कर दिया तो वो एक इंडिविजुअल चॉइस या इंडिविजुअल प्रोग्रेस है, बट वो उसका इस पे डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो विल बनाते वक्त सबसे ज्यादा क्या गलतियां लोग करते हैं? हाँ सर, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। विल बनाते हुए सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं, किसी एक्सपर्ट से नहीं पूछते। अच्छा। और ना ही ये जानते कि इसको रजिस्टर्ड कैसे कराना चाहिए, इसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, सारे जो मोटिव हमारी इंटेंशन कि क्यों हम विल बना रहे हैं, हमें जरूरत क्यों है, क्या अंडर प्रेशर है, ये हमें सारी बातें उसमें लिखना जरूरी है। और कई तरह की विल होती है कि विल एक बेसिकली कि आपकी प्रॉपर्टी को लेकर आपने कुछ ट्रांजैक्शन करी, उसकी विल अलग होती है। अगर आप अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में किसी को डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हो तो उसकी विल अलग होती है मैम। तो इस तरह से अपनी सावधानी रखनी होती है। ओके। और किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जब विल बनाया जाए? मैम विल के लिए आपका ये मेरा एक सजेशन देता हूँ कि सपोज कोई विल बनाने जा रहा है, सबसे पहले एक लिस्ट प्रिपेयर करे कि उनकी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा। उनकी बैंक डिटेल वो देखे अपनी कि उनकी, कई बार क्या होता है हमारे पास इतना पैसा कि हमें पता नहीं हमारी प्रॉपर्टी कहाँ का है, तो उसकी लिस्ट वो खुद बना ले, ताकि फ्यूचर में एक प्रॉपर्टी के लिए तो आपने विल बना दी, दूसरी प्रॉपर्टी के लिए विल नहीं बनाई, उसका मेंशन नहीं किया, तो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप सारी लिस्ट बनाएं विल की, अपने खातों की, अपनी बैंक अकाउंट की, और अपना जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जो भी आपको लगता है आपके एसेट्स है, उसके बारे में बना के उसको आप लिख दीजिए उसके बारे में कि बेस्ट विल होगी। तो अगर कोई ऐसा, सॉरी इंटरप्ट किया मैंने आपको, उसमें हमारे 2 विटनेस जरूरी है और विल रजिस्टर्ड होना सबसे बढ़िया, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। ऐसा नहीं कि विल ऐसा कानून है जिसमें मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, आप इसको लेटर ऑन पे आप रजिस्टर्ड कराएं या ना कराएं, जरूरी नहीं है। ओके। विल बनाए बगैर अगर किसी की डेथ हो जाए ना, आफ्टर दैट डिस्प्यूट चल रहा है कि ये तो मेरा है या ये उनका है, तब क्या सिचुएशन है? इसके लिए लॉ में पार्टीशन सूट का प्रोविजन है। आप इक्वल पार्टीशन के बेसिस पे आपको बराबर, जैसे कि आप सपोज आपके घर में 5 लोग हैं और पिताजी की डेथ हो गई है, उनके जिनके घर में 5 लोग, उनके पिताजी की डेथ हो गई है और उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी, तो उस केस में क्या होगा मैम, जो 5 जो बच्चे हैं सबको बराबर, क्योंकि वो लीगल हेयर से लीगल वारिस है, तो सबको बराबर इक्वल शेयर मिलेगा। ठीक है। कानूनी समस्याओं का क्या सामना करना पड़ सकता है? हम कानूनी समस्या ये सामना कर सकता है कि जैसे कोई अगर एक लड़का तेज दिमाग का ज्यादा है और 4 बच्चे शरीफ है, तो तेज दिमाग वाला फर्जी कागज बना सकता है। अच्छा। फर्जी विल बना सकता है और फर्जी तरीके से उसको पेश कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति तो चला गया, तो उसके साइन को चैलेंज करना डिफिकल्ट है, बट लेटर ऑन वो पकड़ा जाए कि गलत तो गलत है। बिल्कुल। हाँ, वो लीगली तरीके से वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बाद में पकड़ा जाएगा। एक्सपर्ट राइटिंग, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आए गए, कई एफएसएल रिपोर्ट आई, कई चीजें, वो टेक्निकलिटी है, बट केस तो फाइल कर सकता है, चालाकी तो कर सकता है। झूठे केस कोर्ट में चलती है, वैसे आपको पता ही मैक्सिमम। अच्छा, झूठे केस भी चलाए जा सकते हैं? झूठे केस भी चलाए जा सकते हैं, आजकल हो ही है ऐसा मैम, लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, पैसा इन ऑर्डर टू एक्सटॉर्ट द मनी दे यूज्ड टू डू ऑल केसेस। Okay, this is all about will, but what is the difference between trust and will? Okay, if you want to know about trust and will, will can be changed in lifetime, at any time. अच्छा, will को कभी भी बदला जा सकता है, कितने बार भी बनाया भी जा सकता है। बट जो ट्रस्ट है मैम, ट्रस्ट के केसेस में क्या है, उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको कानूनी चुनौती देना भी मुश्किल है। अच्छा। इट इज टू डिफिकल्ट टू चैलेंज दी ट्रस्ट। ओके। और टैक्स के बारे में भी थोड़ा सा इसमें बेनिफिट है, अगर आप ट्रस्ट रजिस्टर कराते हैं तो आपको टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है, और जब आप विल रजिस्टर कराते हैं, विल चैलेंज, उसको विल को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विल को चेंज किया जाता है, बस को चैलेंज करना मुश्किल है और ट्रस्ट का बेनिफिट उस विल में नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर माता पिता चाहें कि मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी एक ही बच्चे को दे दूं और दूसरे को पूरी तरीके से दखल अंदाज कर दिया जाए, उनके बेदखल कर दिया जाए अपनी संपत्ति से, एट दैट सिचुएशन वो बच्चे को क्या करना चाहिए, क्योंकि माता पिता की सहमति के साथ वो चीज हुई है? मैंने आपको पहले भी कहा था, 2 तरह की 2 चीजें डिपेंड करती है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड सत्तर प्रॉपर्टी। अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसमें वो कर सकते, बट लेटर ऑन वो चैलेंज करेगा, क्योंकि उसका राइट तो इन्फ्रिज हुआ ना, राइट तो उसका गलत तरीके से उन्होंने किया है, वो देखा जाएगा मैम कि सामने वाला जो दूसरा भाई था उसका, सपोज कोई लड़का के करता उसके साथ, तो भाई का देखा जाएगा भाई ने क्या किया, किस ग्राउंड पे किया, कैसे उनको बहकावे में लिया, क्या टू इन्फ्लुएंस किया, क्या कंसेंट था, या किस तरीके से मेंटली डिस्टर्ब है कोई, अगर अनसाउंड माइंड है, तो कंडीशन है कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है और उसको तुमने दवाई के नशे में कुछ करा लिया साइन, तो वो एक ग्राउंड है कि वो ये इस केसेस में चैलेंज किया जा सकता है, वो ग्राउंड देखा जाएगा। ठीक है। प्रॉपर ग्राउंड। आपने मुझे जिस तरीके से बताया था एक प्रोसेस के आखिर क्या किस किस तरीके से बनाया जाता है विल, वो आप प्रोसेस बता सकते हैं? विल का एक प्रोसेस बनाने का प्रोसीजर क्या है? राइट।
सपोज मुझे विल बना रही है अपनी, तो विल की मैं डिटेल पूरी मेंशन करूंगा उसमें, मैं एक ड्राफ्ट कराऊंगा। एक ड्राफ्ट बखूबी तरीके से वकील साहब कर सकते हैं। अब पहले के समय में कुछ लोग क्या करते थे, एक सादा पेपर पे भी लिख देते थे, उसकी भी मान्यता उतनी थी। बट एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना जरूरी है, एक्सपर्ट से ड्राफ्टिंग करना जरूरी है, ताकि वो सारी कंडीशन आ जाए। उसमें आप लिस्ट बनाइए, बैंक की लिस्ट, आपका कितना ट्रांजेक्शन है, कितने एसेट्स है, कहाँ प्रॉपर्टी है, किस तरह से प्रॉपर्टी है, उसमें क्या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो नहीं है, कुछ उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, और किसको कितना कितना देना ये आपको लिखना होगा, उसमें क्लियरली लिखना होगा। और आपको ये भी लिखना होगा कि ये किसी दबाव में नहीं दे रहे हम, या कुछ जो उनका कंसेंट वॉलंटरी होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही। और रजिस्टर्ड होना चाहिए 2 विटनेस से, और नियरेस्ट जो रजिस्ट्रार साहब उनके पास जाके रजिस्टर्ड करा के अपनी चीजों को, विटनेस वही होनी चाहिए जो आपको कल को वो आपको सपोर्ट कर सके कि आपने जो किया था ना, कि विटनेस आपके खिलाफ चला जाए। बिल्कुल जी। विल कितने तरीके के होते हैं सर? मैम विल तो जितना मेरी नॉलेज है, विल एक ही तरीके से होते हैं मैम। विल अगर बनाने के उसके कंटेंट के हिसाब से, विल का पर्पस एक ही है मैम। पर्पस सिर्फ एक ही है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होगी, एसेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगे। बट वो कई तरह के हो सकते हैं, कि जैसे कि विल एक प्रॉपर्टी के कंटेंट भी उसमें हो सकते हैं, कि प्रॉपर्टी को सेल ट्रांजेक्शन करी हमने, तो उसकी वो कंटेंट हमने लिख दिया, नल एंड वॉइड हो जाएगी अगर हमने ट्रांजेक्शन जैसे कुछ भी उसका कंटेंट हमने लिख दिया। एक हो सकती है मैम कि मैंने फैमिली विल हो गई, ठीक है, एक फैमिली रिलेशन में हो गई। बाकी इससे ज्यादा मुझे इसके बारे में मुझे लगता नहीं कुछ और है। जैसे लिविंग विल होती है, या फिर बहुत सारी अलग अलग तरीके की विल्स बनाई जाती है। विल जो है एग्जीक्यूट ही तब करती है जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उससे पहले लिविंग विल नहीं होती। हाँ, ट्रस्ट में ऐसा हो सकता है कि आप लिविंग पर्सन भी उसको किसी भी टाइम उसको वो एग्जीक्यूट करा सकता है, एग्जीक्यूट। हाँ, ये ट्रस्ट में प्रोविजन है, बट बिल में ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो ये तो हम बात कर ही रहे हैं कि ट्रस्ट को लेकर या फिर विल को लेकर। अभी ट्रस्ट विल कितने प्रकार के हैं ये तो मैंने आपसे जाना, लेकिन ट्रस्ट कितने प्रकार के होते हैं? मैम ट्रस्ट बेसिकली पब्लिक ट्रस्ट होता है मैम, ठीक है, एक प्राइवेट ट्रस्ट होता है, और एक मोटिव बेसिस पे ट्रस्ट होता है। जैसे मोटिव आपका रिलीजियस कुछ आप एक्टिविटी करनी है, तो मोटिव बेसिस पे जो ट्रस्ट होता है वो हो गया। प्राइवेट में मैम ये है कि आप इंडिविजुअल, आपकी प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स है आपके 100 करोड़ 500 करोड़ जो भी एसेट है, वो आप अपने किसी को पर्सन को हैंड ओवर करोगे, उसको कंट्रोलिंग पावर दोगे, अथॉरिटी दोगे, ठीक है। और पब्लिक में मैम जैसे कि एनजीओ बन गया, मंदिर बन गया, मंदिर ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, ठीक है, ये ट्रस्ट होते हैं मैम। कुछ ऐसे भी ट्रस्ट का नाम सुना है कि रिवोकेबल ट्रस्ट एंड इरिवोकेबल, ये सब चीजें क्या है? रिवोकेबल मींस ये एक लीगल वर्ड है मैम, ओके, तो इसमें ये विल में भी यूज करते हैं रिवोकेबल। रिवोकेबल मींस कि वी कैन चेंज इट लेटर ऑन, ओके। हाँ, हम कभी, तो क्या ट्रस्ट ऐसा हो सकता है ट्रस्ट के साथ? हाँ मैम, कुछ परिस्थिति जैसे कि हम देखो ट्रस्ट जब बनाते हैं तो एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो उसका एमओयू सेट होता है, तो सेटलर और टेस्टेटर होता है, दो लीगल वर्ड है ये मैम। तो उसमें वो कंडीशन ये लिख देगी कि लेटर ऑन ये चीजें चेंज हो जाएगी, ये सर्कमस्टेंसेस में ये चीजें चेंज हो सकती है, तो प्रोविजन है ये है, ठीक है। सपोज कोई दूसरा बंदा, अगर आज मैंने कोई कंपनी के किसी को व्यक्ति को चुना, उसको फिर लगता है मुझे दूसरा चुनना चाहिए कुछ समय बाद, प्रोविजन से डालता हूँ 1 साल बाद चुनाव का कुछ भी, तो दूसरे को चुन ले, तो ये हुआ रिवोकेबल, ठीक है, ठीक है। और इरिवोकेबल हो गया, जैसे मैंने उसको लाइफ टाइम ही चुन लिया, मेरा फैमिली मेंबर है, मेरा रिलेटिव है, मेरा कुछ उस पर ट्रस्ट है, वो इरिवोकेबल वो है। अच्छा, हाँ जी, जैसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, इट इज टू डिफिकल्ट टू रिप्लेस लेटर ऑन, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच अभिषेक जी फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। तो ये थी पूरी जानकारी विल एंड ट्रस्ट को लेकर। अभी तक जो पिछला एपिसोड था उसमें कई ऐसे सवाल भी थे जिससे हम आगे चल के पूछने वाले हैं, जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा हमारा उसमें। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही, और आपका कोई सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।